नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 12 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके घर वालों ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सबों के सामने रख दूं कि अब हमने एक नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की सेवा भी प्रारंभ की है, जिसके तहत आप अपने नाम के कुछ लेटर्स को चेंज करके उसमें बदलाव करके अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार फेवरेबल बना सकते हैं, जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं। इससे आपका जो नाम का वाइब्रेशन बनेगा वो आपको सफलता प्राप्त करने में, जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। चलिए सीधे इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर आते हैं और इनके प्रश्नों को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनके लिए प्रश्न है कि कुंडली में बनने वाले कुछ योग, जैसे कि सूर्य बुध का योग, चंद्र शनि का योग और केतु शुक्र का योग है या युति है, इसके बारे में बताएं। साथ ही साथ कहा गया है कि क्या कुंडली में मंगल दोष है, विष दोष है, केमद्रम दोष है और यदि है तो इनका निवारण क्या है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि करियर को किस क्षेत्र में बनाएं, करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए इस कुंडली के अनुसार। इसके अलावा इनके प्रश्न है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग या कोई और क्षेत्र इनके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है, एजुकेशन कैसी रहेगी, बिजनेस करना कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मांगलिक लड़की से ही विवाह करना चाहिए इनको अन्यथा नहीं, धन संपत्ति के योग कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, उच्च शिक्षा के कैसे योग हैं, वाहनों के बारे में बहुत नॉलेज है। कहते हैं कि इस बच्चे को वाहनों के बारे में बहुत नॉलेज है, क्या इसी क्षेत्र में करियर बनाएं या फिर मेडिकल के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं, वो हमारी समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 2 नंबर से, 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न। वृषभ लग्न का जो है ये कुंडली बन जाता है और यहां पर देखा जो चंद्रमा है वो जाकर के यहां पर कर्क राशि में विराजमान है। तो वृषभ लग्न और कर्क राशि की ये कुंडली बनती है। वृषभ लग्न, यहां पर लग्न को देखें, लग्न का मान 26 डिग्री का है तो लग्न थोड़ा सा वीक हो जाता है। यहां पर 26 डिग्री का लग्न है तो कहीं ना कहीं लग्न का जो बलाबल है वो कम है, कमजोर है लग्न। लग्नेश देखें चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा हुआ है, अति शत्रु सूर्य के भाव में बैठे हुए हैं शुक्र, और चतुर्थ भाव सुख का होता है। यहां पर शुक्र कारक हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं यहां पर। और यहां पर देखा जाए शुक्र जो बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में क्या लाभ देंगे, कहीं ना कहीं सुखों की तरफ ये बच्चा जाएगा। और वैसे भी शुक्र के ही लग्न का है तो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे और जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, इसके चांसेस भी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं द्वितीय भाव की तरफ। सूर्य और बुध एक साथ विराजमान है द्वितीय भाव में। सबसे पहले यहां पर बता दूं, इन दोनों की युति से एक योग बनता है, इसे कहते हैं बुध आदित्य योग। हालांकि सूर्य यहां पर थोड़े कमजोर है, 29 डिग्री के हैं, मृत अवस्था के हैं, लेकिन फिर भी योग तो जरूर बन रहा है, योग द्वितीय भाव में बन रहा है। अब देखें बुध इस कुंडली में कौन है तो वो द्वितीयेश है, धनेश है, वाणी भाव की स्वामी ग्रह, पैतृक संपत्ति भाव की स्वामी ग्रह, कुटुंब भाव के स्वामी ग्रह, धन भाव की स्वामी ग्रह। बुध अपने ही भाव में विराजमान है। सबसे पहले तो ये धन योग है, ये कुंडली में एक प्रकार का धन योग है क्योंकि धनेश धन भाव में ही विराजमान है। तो सेविंग्स में तो ये 4 चांद लगा देंगे, धन कमाने में ये 4 चांद लगा देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर देखा जाए सूर्य भी है, सूर्य इस कुंडली में कौन है तो सुखेश है। सुखेश जाकर के फैमिली वेल्थ के भाव में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं सूर्य जाकर के वाणी भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव जो है वो बहुत प्रभावशाली है इनका, यानी कि वाणी जो है, हो सकता है इनकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो, अपनी बात से जो है सामने वाले का दिल जीत ले या अपनी बातों में जो ज्ञान हो उसके द्वारा सामने वाले को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लें, इसके चांसेस बहुत हैं। यहां पर बुध बैठ करके इनको जबरदस्त धन का लाभ देने वाला है। एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, लाभ धन के भाव में जाकर के बैठे हुए, तो एजुकेशन से धन, बिल्कुल मतलब एजुकेशन प्राप्त किया और उससे धन कमाएंगे, इसके चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। 50% का बलाबल है बुध के पास। दृष्टि डालेंगे कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, लाभ करवा देंगे, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से हो सकता है थोड़ा बहुत लाभ करवा देंगे। यदि गुरु की स्थिति ठीक हुई तो गुरु के भाव के ऊपर इनकी सम दृष्टि पड़ेगी, आयु वगैरह को ये अच्छा कर देंगे, लंबा कर देंगे और कहीं ना कहीं यहां पर लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध जो है इस कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएगा। तो यहां पर एजुकेशन के लिए भी बढ़िया है
और कहीं ना कहीं यहाँ पर संतान से भी जो है कुछ ना कुछ लाभ ये करवा देगा, क्योंकि संतान के लिए भी हम पंचम भाव को देखते हैं। संतान भाव का स्वामी ग्रह धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं संतान से भी लाभ की स्थिति यहां पर नजर आ रही है। सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, यानी कि ज्ञान से पैसा कमा सकता है, बुद्धि और ज्ञान से, एजुकेशन से धन लाभ अर्जित कर सकता है आगे जाकर के। सूर्य यहां पर कौन है, मैंने बताया कि सुखेश है, मृत अवस्था के हैं, बल बहुत कम है, सूर्य के पास बल बहुत कम है कि वो कुछ भी रिजल्ट दे जाए, कुछ भी रिजल्ट दे जाए, बल बहुत कम है। सूर्य इस कुल में मैं आपको बता दूं एक समग्रह है, ना कारक है ना ही मारक है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है तो जीवन के सुखों को भोगने के लिए परिवार के वेल्थ का इस्तेमाल करें और उससे भी जो है इनको लाभ मिले और ये लाभ कमाए भी, ये लाभ अर्जित भी करें, लाभ कमाए भी, मतलब कि परिवार के ही धन को इस्तेमाल करें और उस धन से और भी बड़ा धन बनाएं। तो इसके चांस भी कुंडली में नजर आते हैं। सूर्य बहुत कमजोर है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो मृत है, दृष्टि बिल्कुल भी नहीं होगी उनकी। यहां पर देखा जाए कुंडली की, और देखा जाए एक तरीके से इन दोनों की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, सूर्य की दृष्टि नाम मात्र की पड़ेगी, ना के बराबर पड़ेगी। लेकिन आपको बताने के लिए बता दूं, इन दोनों की दृष्टि मान लीजिए जो जुति बन रही है वो अष्टम भाव के ऊपर रिसर्च के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में और एस्ट्रोलॉजी वगैरह के क्षेत्र में इनको इंटरेस्ट दिलवा सकता है। तीसरे भाव के ऊपर चलते हैं, शनि चंद्रमा एक साथ विराजमान है, शनि चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो कहते हैं कुंडली में विष दोष का निर्माण हो जाता है। कौन सा दोष, तो विष दोष का निर्माण हो जाता है कुंडली में। तो चंद्रमा यहां पर विशेषकर पीड़ित हो जाते हैं शनि चंद्रमा की जब युति होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि शनि जो है वो पापी ग्रह है और चंद्रमा सबसे सौम्य ग्रह है। तो चंद्रमा क्या क्षति पहुंचाएगा शनि को, तो शनि जो है वो क्षति पहुंचा देते हैं चंद्रमा को। तो यहां पर चंद्रमा थोड़े से परेशान हो जाते हैं, चंद्रमा यानी कि आपका मन और चंद्रमा यानी कि आपकी मां। तो कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। इस व्यक्ति का जो मन है, यानी इस बच्चे का जो मन है, वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन उसका बिगड़ सकता है और मन थोड़ा सा दोष प्रभाव में आ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है यहां पर कि चंद्रमा अपने ही घर में विराजमान है। इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि चंद्रमा कर्क राशि में है। अब कर्क राशि में चंद्रमा है तो बहुत खराब तो नहीं कह सकते, बहुत कमजोर तो नहीं कह सकते। 16 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर विष दोष बन रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि विष दोष नहीं बन रहा, 101% विष दोष बन रहा है, लेकिन उसका प्रभाव कम होगा, उसका प्रभाव कम होगा क्योंकि चंद्रमा अपने घर में, आप भी अपने घर में होते हैं तो आप कितने बलवान होते हैं, आप बहुत बलवान होते हैं। दूसरा यहां पर शनि कमजोर है थोड़ा, क्योंकि वो 29 डिग्री का है, शनि यहां पर 29 डिग्री का है और बाल अवस्था का शनि है, तो शनि के पास बल भी कम है। लेकिन शनि पापी है, संपर्क में आया है तो कुछ ना कुछ तो दूषित करेगा ही। तो जब 7.5 चले, जब यहां पर शनि की ढैया चले, जब दशा चले कुछ खराब, उस दौरान परेशानी बढ़ जाएगी, अन्यथा बहुत ज्यादा परेशानी दे इसके योग कम नजर आते हैं। तीसरा भाव साहस पराक्रम कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन का भाव है, चंद्रमा बैठा हुआ है, खूब यात्राएं दे सकता है। विष दोष के कारण वो यात्रा बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं रहेगी। विष दोष के कारण यदि इनसे छोटा कोई भाई या बहन है उसके साथ संबंध को ये खराब कर सकता है। खास करके जो दशा मैंने बताई उन दशाओं में मित्र इनको धोखा दे सकते हैं, मित्र इनको धोखा दे सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी यहां पर कुंडली के नवम भाव के ऊपर, शनि के घर के ऊपर देखेंगे दृष्टि। ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत लाभ करवा देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि चंद्रमा की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको ढेर सारी यात्राएं, इवन विदेश की यात्राएं करवाने वाला होगा। शनि 29 डिग्री का बाल अवस्था का तीसरे भाव में बैठा हुआ है। शनि है कौन इस कुंडली में, तो सबसे योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो भाग्येश भी है और कर्मेश भी है। तो कुंडली का दो घर यानी कि एक केंद्र स्थान और एक त्रिकोण, सबसे इंपॉर्टेंट घर का स्वामी बनता है शनि और मेहनत पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है। कर्मेश मेहनत पराक्रम के भाव में, दौड़ भाग के भाव में बैठा हुआ है। जीवन में आपको मेहनत बहुत करनी है, मेहनत बहुत करनी है। शनि तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं, आप मेहनत करिए, आपको लाभ देगा शनि। मेहनत करेंगे लाभ देगा, जो परेशानी, जो दोष बन रहा है उस दोष का निवारण करवा लेंगे। यहां पर देखा जाए शनि तीसरे भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करने की एबिलिटी भी आज नहीं तो कल दे ही देगा। बिजनेस करने की इच्छा जाहिर कर ही देंगे आप, कभी ना कभी आप बिजनेस करने की इच्छा को जाहिर कर ही देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान के ऊपर। शिक्षा देर से खत्म हो, संतान देर से प्राप्त हो, लेकिन मित्रवत दृष्टि है, नुकसान नहीं करेंगे, डिले करेंगे। डिले क्यों करेंगे, क्योंकि डिले का कारक है, डिले का कारक है शनि, तो डिले तो देगा, डिले तो देगा। शनि की दशा चल पड़ी तो हो सकता है और ज्यादा डिले हो जाए आपको एजुकेशन पूरी करने में, लेकिन शनि जो है आपको एजुकेशन में बाधा नहीं करेंगे, डिले करेगा, क्योंकि उसका कारक है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, अपने ही घर को देखेगा, कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म में रुचि दिलवा देगा, यात्राएं विदेश की करवा देगा, हायर एजुकेशन का योग बना देगा, पिता से लाभ दे देगा आपको। तो यहां पर यह स्थिति बढ़िया है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए शनि की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी
और 12वें घर के ऊपर जो दृष्टि डालेंगे, और विदेश का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, अस्पताल का भाव होता है, यहां पर दृष्टि डाल करके पैसों का व्यय हो सकता है, अस्पताल के चक्कर लगवा सकते हैं, क्योंकि ये नीच की दृष्टि है इनकी। तो दशा जब खराब आएगी परेशानी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। शुक्र और केतु एक साथ विराजमान है कुंडली के चतुर्थ भाव में। शुक्र लग्नेश है, कुंडली का योग कारक ग्रह है, षष्ठेष्ठ भी है शुक्र, लेकिन चूंकि लग्नेश है तो उसको षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह होने का कोई दोष नहीं लगेगा। लग्नेश चतुर्थ भाव में आकर के बैठा हुआ है, 6 डिग्री का है। यहां पर वो बाल अवस्था से ऊपर जा चुके हैं, करीब करीब 25-30% का यहां पर शनि के शुक्र के पास बलाबल होगा। शुक्र यहां पर बैठ करके आप कहीं काफी हद तक जो है जीवन के भौतिक सुखों को देने वाला होगा, जीवन के भौतिक सुखों को देने वाला होगा। इसके साथ साथ यहां पर शुक्र देखें सूर्य के भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु के भाव में है, लेकिन सूर्य के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री हो जाने की वजह से शुक्र यहां पर आपको अच्छा परिणाम देगा। शुक्र अच्छा परिणाम देगा, उसको लेकर के बहुत चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। हर तरीके का प्रॉपर्टी का सुख और ये सब आपको देने वाले होंगे, मकान का सुख, वाहन का सुख। लेकिन यहां पर केतु भी विराजमान है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। केतु यहां पर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, घर में कलह की स्थिति ये दे सकते हैं। केतु घर में कलह की स्थिति दे सकते हैं। शुक्र कौन होता है? तो शुक्र पत्नी, मतलब आप पुरुष हैं, आपकी कुंडली में जो पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, स्त्री सुख को जो रिप्रेजेंट करता है, वो ग्रह है शुक्र। केतु के साथ विराजमान है, केतु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं परेशानी। केतु अलगाव है, केतु विच्छेद है, तो यहां पर कहीं ना कहीं केतु को इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो घर में कलह की स्थिति करवा देते हैं, और कहीं ना कहीं यदि इस जीवन में सुख हो भी, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद ली, वाहन खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो केतु की दशा में एक बात देखेंगे, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। कैसे हो सकता है? आप इतने बिजी हो जाए अपने काम में कि आपको ये भी ध्यान ना रहे कि मैंने नई गाड़ी खरीदी है, मैं उसमें घूम आता हूं, कहीं ना कहीं सुखों में कमी हो गई। तो ऐसा केतु करते हैं, क्योंकि केतु को इस मायावी दुनिया के सुखों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केतु के पास बलाबल बहुत है, 15 डिग्री का केतु है, अति शत्रु सूर्य के भाव में बैठा हुआ है, सुखों में थोड़ी कमी कर देगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहां पर देखा जाए शुक्र, मैं दोबारा से बता दूं कि भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी। आप उस सुख सुविधा को कितना भोग पाते हैं उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। शुक्र जो है यहां पर तात्कालिक मैत्री में है सूर्य के साथ, रिजल्ट आपके ही फेवर में रहेगा। परेशानी हो सकता है तो वैवाहिक जीवन में देखने को मिले, यदि आपका सप्तम भाव बलवान नहीं हुआ तब। अभी हम आएंगे उसके ऊपर। चलिए, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, करियर में ये शुक्र आपको लाभ दे जाएगा। शुक्र और राहु आमने सामने विराजमान है, कहीं ना कहीं ये भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो चीजों को लेकर के संभल करके चलें। खास करके जो है विवाह वगैरह को लेकर के सतर्क रहें, कुंडली मिलान वगैरह करके ही आगे बढ़ेंगे, तभी लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए, यहां पर केतु के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको बताया कि सुख हो भी, सुख होगा क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि शुक्र बैठा हुआ है यहां पर, सुख देगा। सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में है, जीवन का हर एक भौतिक सुख देगा, लेकिन केतु के वहां पर होने की वजह से उसमें थोड़ी कमी आएगी, उसकी दशा में विशेष कमी आएगी, घर में थोड़ी बहुत कलह की स्थिति हो जाएगी उस दौरान, तो उसको लेकर के सचेत रहेंगे। केतु की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के 8वें भाव के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, अध्यात्म में आपको ये इंटरेस्ट दिलवा देगा, रिसर्च के क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट दिलवा देगा, सडन गेन करवा देगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि पड़ रही है। केतु की दृष्टि पड़ेगी 10वें स्थान के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, लेकिन कहीं ना कहीं करियर को लेकर के आप कई बार सोच सकते हैं कि मुझे इसके साथ कुछ और भी कार्य करना चाहिए। मतलब कि मल्टी टैलेंटेड लोग आपने सुना होगा, या एक ही समय पर कई चीजों में दिमाग लगाने वाला व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा। कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि आपको इन चीजों में लेकर के जाएगी। वैसे भी राहु बैठा हुआ है, तो आपको एक से ज्यादा करियर की तरफ ये आकर्षित करेगा, एक साथ कई कार्य करने के लिए आपको ये बाध्य करेगा, आपके मन में विचार देगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, विदेश भाव, खर्च भाव के ऊपर, अध्यात्म के भी घर को कहते हैं। मंगल हालांकि वहां स्वग्र रही है, लेकिन केतु की दृष्टि पड़ेगी वहां पर। विदेश की यात्राएं दे सकते हैं, अध्यात्म की तरफ रुचि दे सकते हैं, धन का खर्च बढ़ा सकते हैं, और स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे इनकी दशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गुरु के ऊपर। गुरु यहां पर 7वें भाव में विराजमान है, मंगल की राशि में, मित्र की राशि में विराजमान है। इस कुंडली में गुरु मारक ग्रह कहलाएंगे, अष्टमेश है, लाभेश है, कहीं से भी कारक नहीं है। शुक्र का यह लग्न बनता है, 7वें भाव में विराजमान है। यहां पर गुरु वक्री भी है और भावनाश भी कर रहे हैं। गुरु वक्री भी है और भावनाश भी कर रहे हैं। विवाह को लेकर के थोड़ा और सजग हो जाइए, विवाह को लेकर के थोड़ा और सजग हो जाइए। विवाह में परेशानी देखने को मिल सकती है। यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। गुरु यहां पर बैठा हुआ है, भावनाश, यानी कि पत्नी तो अच्छी मिल जाएगी, मान लीजिए पत्नी अच्छी मिल गई, लेकिन अनबन हो जाए, क्योंकि भाव का नाश हो रहा है। और वक्री भी है यहां पर, मित्र के घर में आकर के वक्री हुए हैं, शुभ ग्रह है, वक्री हो गए तो उल्टा परिणाम देंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, विवाह को लेकर के कलह की स्थिति होना, यह आपको देखने को मिल सकता है।
16 डिग्री का गुरु है, बलाबल पूरा है, लेकिन नेगेटिव हो गए थोड़े से, और खास करके सप्तम भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी और भावनाश भी कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि जाएगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ में कोई कमी नहीं करेंगे, अपने भाव को देख रहे हैं, लाभ को बढ़ा देंगे। अब आपका लाभ का स्थान भी बलवान हो गया, धन का स्थान ऑलरेडी बलवान था, मैंने बताया धन योग बन रहा था। अब गुरु की दृष्टि 16 डिग्री का है, बलाबल पूरा है, 100% का बलाबल है, अपने भाव को देखेगा, पूर्ण बल के साथ अपने भाव को देखेगा। धन की तो कमी आपको कभी नहीं रहने वाली है, ये आप जान लीजिए। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गुरु की दशा में कोई विशेष रोग नहीं आपको देंगे गुरु, ये भी मैं आपको कह देता हूं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पाचन तंत्र वगैरह का ध्यान रखिए ताकि आपको परेशानी ना हो। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, और यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, साहस पराक्रम को बढ़ा देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रमा को कहीं काफी हद तक ये बैलेंस करेंगे। ये जो शनि की तरफ से नेगेटिविटी मिल रही है चंद्रमा को, इसमें और एक पॉजिटिविटी जुड़ गई। मैंने आपको बताया था कि उस नेगेटिविटी में चंद्रमा का स्वग्रही होना एक पॉजिटिविटी है, और ऊपर से गुरु की दृष्टि एक और पॉजिटिव पॉइंट यहां पर मिल जाता है। साहस पराक्रम को यह बढ़ा देगा और चंद्रमा को बैलेंस करेगा, तो यह भी स्थिति बढ़िया है। विशेषकर जो पॉइंट कमजोर है वो है विवाह का। राहु के ऊपर चलते हैं। 15 डिग्री का राहु है, पूरे बलावल के साथ 10वें भाव में बैठा हुआ है। दसमस्त राहु मैं अच्छा मानता हूं। ऐसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को फेम बहुत मिलता है जीवन में। ऐसे लोग यदि चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं। एक समय पर कई कार्य ये लोग करने वाले होते हैं, एक समय पे कई कार्य करने वाले होते हैं। यदि स्थिति अच्छी हुई तो सब में लाभ, नहीं तो बेड़ा गर्क। समझिए, स्थिति अच्छी हुई तो सब में लाभ, नहीं तो सब में फेल्यूर। तो यहां पर देखा जाए शनि के भाव में बैठा हुआ है, मित्र के भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति है। शनि कहां बैठा है तो तीसरे भाव में, मेहनत के भाव में, तो मेहनत करेंगे तो खूब लाभ दे जाएगा। राहु भी खूब लाभ देगा आपको। विष दोष हटवा लेंगे, बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको एक से ज्यादा कार्यों में लेकर के जा सकता है, और यदि आप उपाय वगैरह करके चले, शनि वगैरह का जो दोष बन रहा है उसको निवारण करवा लें, आपको सब में लाभ दे देगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। एक से ज्यादा माध्यम से धन आने का योग, एक से ज्यादा माध्यम से धन आने का योग, अन्य अन्य तरीकों से, भिन्न भिन्न तरीकों से धन आने का योग ये बना देगा। वाणी को थोड़ा कड़वा बना सकता है, हालांकि बुध बैठा हुआ है तो बहुत परेशानी की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो वाणी का ध्यान रखेंगे। और एक जो वीक पॉइंट बनता है वो ये है कि राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर जाएगी। सूर्य यानी कि पिता, और सूर्य यानी कि आपका कॉन्फिडेंस, उसको ये गड़बड़ कर सकता है, उसको गड़बड़ ये कर सकता है। तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, क्योंकि सूर्य यहां पर वीक है और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो वो और दोष प्रभाव में आ गए। तो आपका चंद्रमा भी थोड़ा डैमेज्ड है और आपका सूर्य भी डैमेज्ड है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, सोच समझ करके सलाह लेकर के जीवन में डिसीजन लेंगे, क्योंकि कुंडली आपकी बढ़िया है, लेकिन जो वीक पॉइंट है कहीं आप उस वीक पॉइंट को ठीक नहीं कर पाए तो परेशानी देखने को मिल सकती है। राहु की दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। ये प्रॉपर्टी लेने में कहीं कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कलह की स्थिति ये भी देगा, माता के स्वास्थ्य में गिरावट कर सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। शत्रुओं का नाश करेगा ये राहु, कंपटीशन में सफलता दिलाएगा आपको, और काफी हद तक आपको जो है बलवान बनाएगा, मतलब कि शत्रुओं को परास्त करने में ये आपको बलवान बनाएगा। मित्रवत दृष्टि है छठे भाव के ऊपर, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। मंगल 20 डिग्री का बल होकर के यहां पर विराजमान है, वृद्ध अवस्था का है, 50% का बलाबल है और स्वग्रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर मंगल विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि लग्नेश बलवान है, शुक्र केंद्र में विराजमान है, और 12वें घर का स्वामी ग्रह मंगल 12वें भाव में ही विराजमान है। इसे कहते हैं विपरीत राजयोग बन जाना कुंडली में। तो मंगल यहां पर विपरीत राजयोग बना रहा है। विदेश जाते हैं, लाभ कमा सकते हैं आप, विदेश की यात्राएं यहां पर दे सकता है मंगल, और लाभ की स्थिति दे सकता है। 12वें घर से हम अस्पतालों को भी देखते हैं, तो अस्पताल भी जाना और वहां से लाभ अर्जित करना, यानी कि मेडिकल फील्ड से मैं सिर्फ मंगल के ऊपर अभी बात कर रहा हूं, तो वहां से भी आपको ये लाभ करवा सकता है। 12वां मंगल आपको मांगलिक बनाता है निश्चित रूप से, तो विवाह देख करके करेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। मंगल की दृष्टि की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। नीच की दृष्टि पड़ेगी, नीच की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, तो मेहनती तो ये बना देंगे आपको, लेकिन हो सकता है तो वो मेहनत कई बार आपकी वेस्ट हो जाए, मेहनत लाभ ना दे आपको। इसके अलावा देखा जाए मंगल की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, चोट चपेट मंगल देता है, ब्लड संबंधित चीजों का ध्यान रखेंगे। और मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, अपने ही घर को देखेंगे, तो विवाह को टूटने नहीं देंगे। लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, विवाह में कलह की स्थिति हो सकती है, और कुंडली मिलान नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करेंगे तो दिक्कत साफ साफ नजर आ रही है। चलिए,
ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे आपके दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशाओं को देखें अभी तो आपकी जो दशा चल रही है वो फिलहाल चल रही है मरकरी, बुध की महादशा चल रही है आपको, जो कि 1 अप्रैल 2024 तक चलने वाली है। अभी बुध में जो है आपको गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 21 जुलाई 2021 तक चलने वाली है। तो बुध में आपको गुरु की अंतरदशा ठीक ठाक परिणाम दे रही होगी। अभी आपको योग कारक बुध की महादशा चल रही है, अच्छा समय है। इसके बाद 2031 तक, 2024 से 2031 तक आपको केतु की दशा चलेगी। उस दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे, खास करके माता के भी स्वास्थ्य को लेकर के, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे। और शुक्र की जो महादशा आएगी आपको 2031 में, वो कहीं ना कहीं आपको लाभ करवा देगी, खूब सारा लाभ करवा देगी। मैंने बस शुक्र को लेकर के एक ही बात आपको बोली है, विवाह, और कोई परेशानी नहीं है। बस विवाह को लेकर के सचेत रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आपको दिखने को नहीं मिलेगी। चलिए सीधे आपके प्रश्नों को लेते हैं। कुंडली में बनने वाले योग, सूर्य बुध बुधादित्य योग बन रहा है, धन का लाभ देगा, ज्ञान देने वाला होगा। पंचमेश है आपके बुध, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, ज्ञान से लाभ करवा देंगे आपको, और शिक्षा से भी जो है धन अर्जित करने का योग बना देगा ये जो सूर्य बुध का योग बन रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया कि सूर्य वहां पर थोड़े वीक हैं। इसके बाद इन्होंने चंद्र शनि का पूछा है। चंद्र शनि में मैंने बताया विष दोष जरूर बन रहा है, मेहनत जितना करे उतना लाभ ना मिले, माता का स्वास्थ्य खराब रहे, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी हो, उसमें भी बचाव की स्थिति यह है कि चंद्रमा स्वग्रही है, तो विष दोष बहुत खराब परिणाम दे इसके चांसेस भी कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही है। लेकिन विष दोष जरूर बन रहा है और निवारण भी करवा लेना है। केतु शुक्र, केतु शुक्र के लिए एक ही लाइन में बोलूंगा, सुखों में थोड़ी कमी कर देंगे केतु विशेषकर। और यहां पर शुक्र जो बैठा हुआ है भौतिक सुख नहीं छीनने देगा। ऐसा मत समझिए कि केतु बैठ गया तो शुक्र तो बिल्कुल भौतिक सुख नहीं देने देगा, सब कुछ मिलेगा। केतु की दशा में हो सकता है थोड़ी परेशानी आ जाए, कलह की स्थिति बढ़ जाए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और विशेषकर मैंने आपको बताया कि शुक्र यानी कि स्त्री यानी कि पत्नी, और विवाह का भाव भी इनका कोई बहुत जबरदस्त नहीं है, मांगलिक भी है। तो कहीं ना कहीं बस विवाह को लेकर के सतर्क रहेंगे, सोच समझ करके विवाह करेंगे, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा जो है इन्होंने पूछा कि क्या कुंडली में मंगल दोष, विष दोष, के मध्यम दोष है। देखिए मंगल दोष है, मैंने आपको बताया। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि मंगल स्वग्रही अपने ही भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, मंगल दोष भंग हो रहा है। मैं बोलता हूं कि मंगल दोष बिल्कुल बन रहा है और आपको निवारण करवा लेना चाहिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है विष दोष के बारे में। विष दोष बिल्कुल बन रहा है, मैंने आपको बताया है। केमद्रम दोष नहीं है इस कुंडली में, आप दिमाग से निकाल दीजिए ये बात, इस कुंडली में केमद्रम दोष नहीं है। और निवारण क्या है वो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। करियर किस क्षेत्र में बनाए, टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना बढ़िया है। इसके अलावा मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी करियर बनाना बहुत बढ़िया है, इनका बुध बहुत अच्छा है, तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी करियर बनाते हैं, बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। एमबीए वगैरह कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं ये, और उसमें लाभ मिलेगा। अदरवाइज टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, क्यों कह रहा हूं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, दसम भाव को देखिए वो शनि के अंतर्गत आता है, और शनि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। काफी हद तक इंजीनियर वाला योग बना हुआ है कुंडली में, तो टेक्निकल फील्ड या तो मैनेजमेंट का क्षेत्र इनके लिए बढ़िया है। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई माफ करिए इंजीनियरिंग, मेडिकल से ज्यादा बेहतर है इनके लिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र। इसके बाद इन्होंने पूछा है एजुकेशन कैसी रहेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इनकी एजुकेशन बहुत बढ़िया रहेगी। और केतु की दशा में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्योंकि केतु राहु की दशा में एजुकेशन में परेशानी आती है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि पूरे के पूरे 7 साल खराब जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इनिशियली थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है, लेकिन मैं बोलता हूं इनको कि इनका एजुकेशन अच्छा रहने वाला है। जीवन में ये एजुकेशन की तरफ से ही लाभ अर्जित करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। बिजनेस करना कैसा रहेगा, बिल्कुल आप बिजनेस कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राहु केतु दशम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी सामान को लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी विदेश से जुड़ करके बहुत लाभ कमा सकते हैं आप। सॉफ्टवेयर बिजनेस, सॉफ्टवेयर संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं, वहां से धन अर्जित कर सकते हैं। स्टेशनरी, पेपर रिलेटेड, प्रिंटिंग रिलेटेड, पब्लिशिंग रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि विवाह कैसा रहेगा। मैंने बताया कि विवाह में थोड़ी परेशानी नजर आती है, कुंडली मिलान नहीं किया, विवाह में परेशानी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कुंडली मिलान कर लिया, छोटी मोटी परेशानी सबके विवाह में आती है, विवाह चल जाएगा, कोई दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन कुंडली मिलान नहीं करते हैं, परेशानी बहुत ज्यादा आएगी। क्या मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कभी नहीं कहता हूं कि सिर्फ आप ढूंढ कर मांगलिक से ही विवाह करें। ये मांगलिक है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि सामने वाला भी मांगलिक होगा तभी विवाह करेंगे। यदि सामने वाला मांगलिक नहीं है तो बस मांगलिक दोष का परिहार कर लेंगे विवाह से पूर्व। विवाह से पूर्व मांगलिक दोष का परिहार कर लेंगे, कुंडली मिलान को बहुत अच्छे से कर लेंगे। कुंडली मिलान को बहुत अच्छे से कर लेंगे, सिर्फ गुण को ही नहीं मिलाएंगे, काफी चीजों को, हेल्थ को, आयु को, इन सबको देख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप बिना मांगलिक
वाले से भी इनका विवाह करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम मांगलिक की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। धन संपत्ति के योग, बहुत धन कमाएगा, धन को लेकर के चिंतित नहीं होना है। गुरु लाभ स्थान को देख रहा है, धनेश धन भाव में ही बुध बैठे हुए हैं, धन तो ये बच्चा जबरदस्त कमाने वाला है। धन संपत्ति को लेकर के जरा भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया है कि काफी हद तक एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होने के चांसेस हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के चीजें बहुत खराब तो नहीं, यहां इतना जरूर है कि शुक्र जो है वो स्वास्थ्य भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, केतु के साथ विराजमान है, तो शुक्र से जुड़ा हुआ जो रोग होता है उसको लेकर के आप ध्यान रखेंगे और प्राइवेट ऑर्गन से जुड़े हुए रोगों का ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं यहां पर मुझे बहुत खराब जो है स्थिति नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मैंने बताया था कि चोट चपेट, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। कोई विशेष परेशानी नहीं है यहां पर स्वास्थ्य को लेकर के भी, तो चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आपका जो शुक्र है वो काफी बेहतर है D9 चार्ट में, स्वग्रही होकर के दशम भाव में बैठा हुआ है, तो ये शुक्र जो आपको थोड़ा बहुत कमजोर नजर आ रहा है उसकी स्थिति भी बढ़िया है D9 चार्ट में। इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर के प्रश्न पूछा है। उच्च शिक्षा चाहिए, एक ही सलाह दूंगा, विष दोष निवारण करवा लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा हो सकता है तो उसमें थोड़ी रुकावट हो। इसके बाद इन्होंने पूछा वाहनों के बारे में खूब नॉलेज है, क्या इस क्षेत्र में करियर बनाएं या मेडिकल में। देखिए, मेडिकल के लिए तो मैंने बताया कि थोड़े योग कमजोर है, वाहनों के क्षेत्र में क्यों है इतनी नॉलेज। लग्नेश जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मैंने बताया कि चतुर्थ भाव होता है वाहन के सुख का, मकान का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। शुक्र ही वाहन का कारक ग्रह होता है, शुक्र कारक होता है लग्जरियस चीजों का। शुक्र इनका लग्नेश है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, इस वजह से इस क्षेत्र में इनको जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने इनको बोला इंजीनियरिंग के फील्ड में जाइए, और इंजीनियरिंग के फील्ड में शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ करके आप वाहनों के भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, उसी के इंजीनियर बन सकते हैं। तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती इस क्षेत्र में जाने के लिए, आप आराम से जा सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, उपाय बताने से पहले D9 चार्ट मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडी के बारे में मैं बता दूं आपको, नवमांश कुंडी में ग्रहों की स्थिति काफी बेहतर हो रही है। वहां पर जो परेशानी है मैरिटल लाइफ में है, केतु राहु प्रभावित कर रहे हैं, राहु सप्तम भाव में, वहां पर हालांकि वर्गोत्तमी है राहु, मतलब कि इसी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सप्तम भाव विवाह के भाव में बैठे हुए हैं, तो मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मुझे दोनों ही चार्ट में। तो विवाह सोच समझ करके करेंगे। शुक्र वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य वर्गोत्तमी है, इसी राशि में विराजमान है, गुरु चंद्रमा वहां पर जो है एक गज केसरी योग बना रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विवाह के बाद तरक्की बढ़ जाएगी, लेकिन कुंडली मिलान करना कभी नहीं भूलें, अन्यथा परेशानी होगी। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है इनके लिए ओपल रत्न, 5.25 रत्ती का ओपल इनके दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को चांदी में जरवा करके धारण करवा सकते हैं, नहीं तो गले में भी इसे धारण करवाया जा सकता है। अगला है इनके लिए पन्ना रत्न। पन्ना रत्न जो है इनको धारण करवाने से बहुत लाभ मिलेगा, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अव्वल रहेंगे। वही करीब 5.25 रत्ती का पन्ना चांदी अथवा सोने की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करवाएंगे शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को, अन्यथा इसे भी आप गले में धारण करवा सकते हैं, बच्चा है गले में आप डाल सकते हैं। अगला उपाय है विष दोष निवारण पूजा। शनि चंद्रमा का जो विष दोष बन रहा है इसका निवारण करवा लीजिए, किसी ब्राह्मण के द्वारा लाभ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक करें, जबरदस्त स्थिति देखने को मिलेगी। खास करके जब तक विष दोष निवारण नहीं करवा लेते हैं तब तक तो ये उपाय करना ही चाहिए आपको। अगला उपाय है भगवान गणेश की यथासंभव पूजा आराधना करेंगे आजीवन। अभी तो आपको बुध की महादशा भी चल रही है, फिर आपको केतु की महादशा चलेगी, तो यही जो उपाय है गणेश जी की पूजा आराधना आपको बहुत लाभ दे जाएगा। और वैसे भी जीवन पर्यंत आपको गणेश जी की पूजा आराधना बहुत लाभ दे जाएगी। क्यों? क्योंकि गणेश जी आपके इष्ट देव बनते हैं, तो आप गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। ओम गंग गणपतये नमः या ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार नित्य। ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप करिएगा नित्य, बहुत लाभ मिलेगा। यदि संभव हो तो बुधवार के दिन आप मंदिर भी जा सकते हैं और ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और आखिरी उपाय है नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें। जिस उम्र में आप हैं हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत सर्वश्रेष्ठ रहती है, आपको लाभ मिल जाएगा। शनि जो है काफी हद तक आपके लिए और ज्यादा कारगर साबित होते चले जाएंगे। चलिए तो दोस्तों ये था इस 12 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमने एक नई सेवा प्रारंभ की है, नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, यानी कि आप अपने नाम को
को न्यूमरोलॉजी के अनुसार फेवरेबल बना सकते हैं, जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं। इससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में और मदद मिलेगी। तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।